जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम देखेंगे आर्यों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। आर्य की जन्मभूमि कहाँ पर थी, इस विषय में इतिहासकारों के विद्वानों में बड़ा मतभेद है। आर्य कहाँ से आए, वे कौन थे, इसका पता ठीक से अभी तक नहीं चल पाया है। कुछ विद्वानों का मत है कि वे डेन्यूब नदी के पास ऑस्ट्रिया हंगरी के विस्तृत मैदानों में रहते थे। कुछ लोगों का विचार है कि उनका आदिम निवास स्थान दक्षिण रूस में था। बहुत से विद्वान ये मत रखते हैं कि आर्य मध्य एशिया के मैदानी भागों में रहते थे, फिर वहाँ से वे फैले। और कुछ लोगों का यह मानना है कि आर्य लोग भारत के आदिम निवासी थे और यहीं से वे संसार के अन्य भागों में फैले। फिर भी अधिकांश विद्वानों का मत है कि आर्य लोग मध्य एशिया के मैदानी भागों में रहते थे। उनके इधर उधर फैल जाने के कारण उनका चारागाह की तलाश करना माना जाता है। आर्य देखने में लंबे चौड़े और गोरे रंग के थे। वे घुमंतु प्रवृत्ति के होते थे। उनकी भाषा लैटिन, यूनानी आदि प्राचीन यूरोपीय भाषाओं तथा आज कल की अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी तथा जर्मन भाषाओं से मिलती जुलती थी। अधिकांश इतिहासकारों और विद्वानों के मत से यही लगता है कि यूरोप और भारत के आधुनिक निवासियों के पूर्वज एक ही स्थान में रहते थे और वह स्थान मध्य एशिया में था। आर्य के ओरिजिन यानी उत्पत्ति के साक्ष्य। भारत में उनका आर्यों का उल्लेख सर्वप्रथम एक खुदे हुए लेख में पाया जाता है, जो ईसा पूर्व 250 के लगभग का है। घोड़े की सौदागिरी घोड़ों की सौदागिरी करने के लिए वे मध्य एशिया से एशियाई कोचक में आए। यहाँ आकर कोचक से मेसोपोटामिया को जीतकर उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। वे बेबीलोनिया, जो अभी इराक में है, के इतिहास से आर्य मिटनी नाम से प्रसिद्ध है। उनके राजाओं के नाम आर्यों के नामों से मिलते जुलते हैं। वे दुष्यंत और सुवर्दत, सौदर्त, बोगाज कोई में पाए हुए हैं। तेलयल यमरना के लेखों में यह सिद्ध होता है कि ये लोग भी आर्य के जैसे सूर्य, वरुण, इंद्र तथा मरुत की पूजा करते थे। उनके देवताओं के सूर्यस और मरुतस संस्कृत के शब्द सूर्य तथा मरुत ही है। ज्ञात होता है कि ईसा पूर्व 1500 के लगभग मेसोपोटामिया की सभ्यता को नष्ट करने वाले लोग उन्हीं आर्य के पूर्वज थे, जिन्होंने भारत के द्रविड़ों को हराकर और वेदों की रचना की। आर्य की दूसरी शाखा थी जो फारस और के उपजाऊ मैदानों में पाई जाती थी। उन्होंने इंडो ईरानियन कहा जाता था। पहले इन दोनों दलों के बीच कोई स्पष्ट अंतर नहीं दिखता था, जैसे वे एक ही देवता को पूजते थे। पूजा पाठ का ढंग भी एक ही था। कालांतर में ईरानी दल बदल गया। उनके नामों में भी जो समानता थी वे धीरे धीरे नहीं रही। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के पहले ही उन्होंने अपना धर्म बदल डाला और सूर्य और अग्नि के उपासक बन गए। आर्य लोग का बाहर जाना। आर्य लोग अपनी जन्मभूमि को छोड़कर ऐसी जगह गए जहाँ कुछ लोग पहले से निवास करते थे। ऐसी दशा में उन्हें पहले से निवास कर रहे लोगों से लड़ना पड़ा। आर्य लोग अपने जन्म स्थान से कभी भी बड़ी संख्या में नहीं निकले थे। वे टुकड़ों में ही बट के ही इधर उधर जाते थे, पर जहाँ भी जाते थे उनका द्वंद्व पहले से रह रहे
लोगों से था। कहीं कहीं जो अनार्य थे उन्होंने आर्य की भी भाषा को तो अपनाया ही साथ उन्होंने देवी देवताओं को भी पूजने लगे। पर अधिकांश जगह यही हुआ कि आर्य ने उनकी जमीन और संपत्ति छीनकर उन्हें अपनी प्रजा में शामिल कर लिया। आर्य के बाहर निकलने का समय ठीक तौर पर निश्चित नहीं किया जा सकता, परंतु विद्वानों का अनुमान है कि यह घटना 3000 ईसा पूर्व से पहले की नहीं है।